नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कुंडली और नवग्रह के अंदर। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि जब भी आप मेरी वीडियो को देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे। ये खास वीडियो आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ क्योंकि इस समय शनि भगवान जो हैं वो गोचर करने वाले हैं धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर। तो इससे हमारी 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय करके हम शनि भगवान को खुश कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आज हम जानेंगे शनि भगवान के बारे में। शनि जो होते हैं सौर मंडल के सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह होते हैं। ये तकरीबन एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। शनि ग्रह के बारे में आमतौर पर ऐसी मान्यता है कि ये एक हानिकारक ग्रह माने जाते हैं क्योंकि शनि भगवान जो होते हैं ये क्रूर व्यावहारिकता, वास्तविक, यथार्थवादी दृष्टिकोण, तर्क सिद्धांत, कानून और व्यवस्था, पैशन, देरी, कड़ी मेहनत, शर्म और धन संकट के प्रतीक होते हैं। हालांकि असलियत में शनि भगवान जो होते हैं ये एक कर्म कारक प्रिय प्रधान ग्रह होते हैं। असलियत में शनि ग्रह व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो ये हमें हमारे सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर कठिन मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं और शायद यही वजह है कि शनि ग्रह को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। शनि भगवान की राशियों की अगर हम लोग बात करें तो शनि भगवान 2 राशियों के स्वामी होते हैं, एक कुंभ राशि के और एक मकर राशि के। 18 फरवरी को शनि भगवान धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे और ये लगभग 13 महीने तक इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। इस दौरान शनि देव जो है वो वक्री भी होंगे और मार्गी भी होंगे। कुंभ राशि में ये जाएंगे और मकर राशि में वापस भी आ जाएंगे। लेकिन इन दोनों परिवर्तन की वजह से हमारी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अब हम लोग जानेंगे धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में और उसकी विशेषता और महत्व के बारे में। धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में बात करें तो जैसे इसका नाम है उसी प्रकार इसका अर्थ भी है। इस नक्षत्र का संबंध धनवान, वित्तीय लाभ, धन का प्रसार, वित्त क्षेत्र में समृद्धि और सकारात्मक आदि से जोड़कर देखा जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र अष्टवसु द्वारा शासक नक्षत्र है और ये प्रकृति के आत्म तत्व का प्रतीक भी होता है। इस नक्षत्र का स्वामी मंगल ग्रह है और ये भगवान शिव के डमरू और भगवान कृष्ण की बांसुरी का भी प्रतीक होता है। यह नक्षत्र रचनात्मक से संबंधित होता है। ये संगीत और नृत्य के प्रेम का पति का प्रतिनिधित्व भी करता है। ऐसे में यदि हम सामान्य रूप से धनिष्ठा नक्षत्र शनि के गोचर के परिणाम को जानना चाहते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि ये समय होगा जब शनि अब तक के किए गए सभी कर्मों और कड़ी मेहनत के अनुरूप आपको क्या फल और परिणाम प्रदान करने वाले हैं। हालांकि ये गौर करने वाली बात है कि शनि के परिणाम सीधे तौर पर व्यक्ति की कुंडली में शनि की स्थिति पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हुए हम लोग ये जानेंगे धनिष्ठा नक्षत्र से होने वाले इस गोचर का हमारी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए शनि दशम और एकादश का भाव का स्वामी होता है और इस समय के दौरान शनि आपके करियर को आप उसके माध्यम से जिस लाभ की उम्मीद कर रहे थे उन्हें प्रभावित करेगा। इस समय के दौरान आपको जीवन में स्थिरता प्राप्त होगी। इसके अलावा मेष राशि के कुछ जातकों को इस गोचर के फलस्वरूप प्रमोशन या कार्य क्षेत्र आधिकारिक पद भी हासिल हो सकते हैं, विशेष तौर पर अगर आप लंबे समय से उसका इंतजार कर रहे थे तो। यदि आप काम के सिलसिले में विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे या विदेशी भूमि से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे तो इस दौरान आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन इस बात का भी प्रबल आशंका बनती नजर आ रही कि काम में अधिक व्यस्तता के चलते आप अपने पारिवारिक और जीवन का स्वास्थ्य उचित पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसके चलते स्वास्थ्य के साथ साथ आपके पारिवारिक जीवन पर भी इसका बुरा असर देखने को आपको मिल सकता है। अब इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल 5 गुलाब जरूर चढ़ाएं। यह हर मंगलवार को आप कर सकते हैं, जिससे शनि भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। सेकंड राशि जो होती है वृषभ राशि होती है और जानेंगे वृषभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा शनि भगवान के इस गोचर से। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि नवम और दशम भाव के स्वामी हैं। ये गोचर आपको अपने भविष्य के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण फैसला या लंबा रास्ता तय करने में मददगार साबित होगा। प्रबल संभावना के इस दौरान कोई नया शौक या नया जुनून, नया कौशल आप सीख सकते हैं। इसे पेशे के रूप में भी आप चुन सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अपना पेशा या कार्यस्थल बदलने की कोशिश कर रहे थे तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है।
इस दौरान आप ये भी सीखेंगे कि दुनिया से कैसे लड़ा और निपटा जाता है। शनि के इस गोचर के प्रभाव और स्वरूप के जीवन में भी काम, अधिक बोझ, जिम्मेदारी देखने को आपको मिल सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने वित्त को बुद्धिमानी से निवेश करें, अन्यथा आपको आर्थिक परेशानियों और कर्ज जैसी दिक्कतों से जूझना पड़ सकता है। इसके अलावा अपने भाग्य को उत्तम बनाए रखने के लिए अपने माता पिता और गुरु के साथ अपने रिश्ते अनुकूल बनाए रखने का प्रयत्न आप करें। आपका उपाय है कि शनिवार के दिन भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करें, इससे शनि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तीसरी राशि जो होती है मिथुन राशि होती है, और जानेंगे मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा शनि भगवान के गोचर से। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि 8वें और 90वें भाव के स्वामी होते हैं। इस राशि के जो जातक ज्योतिष और टेरो रीडिंग जैसे गुड अध्ययन सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये समय शानदार रहने वाला है। यदि आपकी बचत लंबे समय से खराब हालत में नजर आ रही थी या फिर आपका पैसा कहीं अटका हुआ था, तो ये समय आपके लिए अनुकूल साबित होने वाला है। आपको अपने पेशेवर जीवन में अचानक से कुछ बदलाव और लाभ देखने को मिलेंगे। हालांकि मिथुन राशि के जातकों को अपने साथ स्वास्थ्य के साथ साथ अपने पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखने की महत्वपूर्ण सलाह दी जाती है, अन्यथा कुछ अचानक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपके जीवन में पनप सकती हैं। स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए आप अपने आलस्य को दूर रखें और रोजाना टहलने के लिए बाहर जाएं, और आप अपने शरीर और आत्मा को अच्छा करने के लिए प्राकृतिक वातावरण में कुछ समय अवश्य जरूर बिताएं। आपका उपाय है कि प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जरूर चढ़ाएं, इससे शनि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। चौथी राशि होती है कर्क राशि होती है, और जाने के कर्क राशि वालों का हल कैसा रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि 7वें और 8वें भाव का स्वामी होता है, और इस राशि के जो जातक लंबे समय से शादी करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें इस अवधि में अचानक से कोई अनुकूल प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। इस दौरान इस राशि के कुछ जातक अपने जीवन साथी के साथ संयुक्त निवेश की योजना भी बना सकते हैं, और भविष्य में आपके लिए फलदायी साबित होगा। हालांकि आपको अपने साथी के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा अधिक सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यदि आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो उनके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां पनप सकती हैं। इसलिए मुमकिन हो तो उनकी नियमित जांच कराते रहें, और पेशेवर मोर्चे पर बात करें तो यदि आप कोई नई व्यावसायिक साझेदारी की उम्मीद कर रहे थे, तो यह समय आपके लिए विशेष फलदायी साबित होगा, और आप अपने जीवन में भौतिकवादी चीज़ों में वृद्धि भी देख सकेंगे। आपका उपाय है कि सोमवार के दिन कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें, इससे शनि भगवान की जो कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। पांचवी राशि होती है सिंह राशि होती है, और जानेंगे सिंह राशि वालों का हाल कैसा रहेगा इस समय। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि 6वें और 7वें भाव का स्वामी होता है। सिंह राशि के जातक स्वभाव में बेहद ही रचनात्मक होते हैं और कलाकार होते हैं। ऐसे में शनि का यह गोचर आपकी इस प्रतिभा के संदर्भ में आपको लाभ प्रदान करेगा। यदि आप गायन या नृत्य करना पसंद करते हैं और किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, तो यह गोचर निश्चित रूप से आपके लिए फलदायी साबित होगा, और आप प्रतियोगिता में शामिल होकर पुरस्कार हासिल करने में भी कामयाब रहेंगे। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को इस गोचर के दौरान शुभ परिणाम मिलेंगे, और आप अपने जीवन की सभी चुनौतियों से निपटने में कामयाब रहेंगे। इस राशि के विवाहित जातक जो अपने वैवाहिक जीवन में किसी तरह की समस्या या संघर्ष का सामना कर रहे थे, तो इस समय के दौरान आपके जीवन में उन कठिन मुद्दों से सुलझने और अपने विवाह को अनुकूल बनाने में आपको मदद प्राप्त होगी। आपका उपाय है कि शनिवार के दिन मंदिर में सूखे मेवे आप दान करें, जिससे शनि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। छठी राशि जो होती है कन्या राशि होती है, और जानेंगे कन्या राशि वालों का हाल कैसा रहेगा शनि भगवान के गोचर में। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि 5वें और 6वें भाव का स्वामी होता है। शनि का ये गोचर कन्या राशि के छात्रों के लिए विशेष तौर पर शुभ रहने वाला होता है, खास करके उन छात्रों के लिए जो किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और लंबे समय से इसमें सफल होने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि ये निराशा ना हो, और पूरी मेहनत और ध्यान और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इस राशि के जो जातक लंबे समय से परिवार नियोजन की तैयारी कर रहे थे और इस संदर्भ में इलाज करा रहे हैं, उन्हें भी खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि कन्या राशि के प्रेमी जातकों के लिए ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस राशि के जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, वे अपने रिश्ते को अलग स्तर पर ले जाने में कामयाब होंगे। वहीं जो लोग अपने पार्टनर और रिश्ते के प्रति सजग नहीं, उनका दिल टूट भी सकता है। आपका उपाय क्या है कि आपको नेत्रहीन लोगों की सहायता करें, और नेत्रहीन विद्यालय में जाकर आप सेवा प्रदान कर सकते हैं, जिससे शनि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। 7वीं राशि जो होती है तुला राशि होती है, और जाने के तुला राशि वालों का हाल कैसा रहेगा शनि भगवान के गोचर में। तुला राशि के जातकों के लिए शनि योग कारक ग्रह हैं, जिसको चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामित्व माना जाता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि धनिष्ठा नक्षत्र रचनात्मक संबंधी से नक्षत्र है, और तुला राशि के जातक भी रचनात्मक होते हैं। इन्हें संगीत और नृत्य काफ़ी पसंद होता है। ऐसे में तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर बेहद ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि शनि तुला राशि के लिए योग कारक ग्रह होता है।
यदि आप लंबे समय से अपना कोई नया घर खरीदना चाह रहे थे या अपने घर का नवीकरण कराना प्रयत्न कर रहे थे तो इस गोचर अवधि के दौरान बेहद ही रचनात्मक तरीके से आपको ऐसा कर पाने में सक्षम होंगे। इस दौरान आप ढेरों पार्टियों की मेजबानी करेंगे। इसके अलावा यदि लंबे समय से आपके परिवार जीवन में समस्याएं परेशानी चली आ रही थी तो इस दौरान उसका अंत होगा और आप अपने जीवन में नई भावनाओं का ऊर्जा देखने को कामयाब रहेंगे। आपका उपाय है कि अपने जीवन और घर में अव्यवस्था दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संगठित रहें। भौतिक वस्तुओं में अव्यवस्था या मन में अव्यवस्था की शनि को पसंद नहीं है, इसलिए अगर ऐसा आप करते हैं तो शनि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। 8वीं राशि जो होती है वृश्चिक राशि होती है और जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का हल कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि चतुर्थ और तृतीय भाव का स्वामी होता है। इस गोचर अवधि के दौरान आपको छोटी मोटी यात्राएं करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा ये गोचर आपको रचनात्मक तरीके से बातचीत करने और अपना काम पूरा करने का हुनर सिखाएगा। इसके अलावा इस गोचर के प्रभाव स्वरूप आप अपने संचार में ज़्यादा स्थिर और ईमानदार बनेंगे और अपने दृष्टिकोण और विचारों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। इस राशि के जो जातक लंबे समय से किसी संपत्ति को खरीदने की योजना बना रहे थे या गाड़ी लेने में असमर्थ थे, ऐसे में शनि की गोचर के दौरान आपके जीवन में उच्च साहस आएगा और आप संपत्ति खरीदने में सक्षम होंगे। इसके अलावा छोटे भाई बहनों से आपका कोई विवाद चल रहा था तो वो भी इस समय सुलझ सकता है। आपका उपाय है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, जिससे शनि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। 9वीं राशि जो होती है धनु राशि होती है और जानेंगे धनु राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए शनि दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी है। शनिदेव के इस गोचर के दौरान प्रभाव स्वरूप धनु राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक पक्ष के लिहाज से राहत प्राप्त होगी। यदि इस राशि के कुछ जातक लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे तो अपनी बचत करने में वो कामयाब रहेंगे। आप पैसे बचाने में सक्षम होंगे और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार देखने को भी मिलेगा। इस गोचर अवधि के दौरान आपका गायन के लिए शौक उमड़ सकता है, आप उसका आनंद भी ले सकेंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपनी माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको ज़्यादा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, अन्यथा उन्हें अचानक से कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। इसके अलावा आपको सलाह ये भी दी जाती है कि किसी भी स्थिति में झूठ ना बोलें और शाकाहारी भोजन का सेवन करें और शराब और अन्य तामसिक चीज़ों से दूर रहें। आपका उपाय क्या है कि आपको शनि भगवान के मंत्र का जाप करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमागजम। इस मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार, जिससे शनि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। 10वीं राशि जो होती है मकर राशि होती है और जानेंगे मकर राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए शनि लगन स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी है। शनि ये गोचर मकर राशि के जातकों के लिए व्यक्तित्व के लिए बेहद ही परिवर्तनकारी साबित होगा। इस दौरान आप ज़्यादा रचनात्मक खुशमिजाज रहने वाले हैं। इस गोचर के प्रभाव स्वरूप आप अपने व्यक्तित्व स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आपको अपने जीवन के आलस्य को दूर रखने और अपनी दिनचर्या में योग ध्यान को शामिल करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा मुमकिन हो तो किसी रचनात्मक व्यायाम जैसे नृत्य या जुम्बा आदि में शामिल हो तो इसके लिए भी आपको लाभ मिलेगा। स्वस्थ आहार लें और शराब अन्य तामसिक वस्तुओं से दूर रहें। व्यावसायिक पक्ष के लिहाज से बात करें तो शनि के गोचर के दौरान आप ज़्यादा विकसित होंगे और ज़्यादा आत्मविश्वास भी बनेंगे। इसके अलावा कुछ जातकों को पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है और उच्च पद की प्राप्ति भी वो कर सकते हैं। आपका उपाय है कि आप मध्यमा अंगुली के अंदर नीलम धारण कर सकते हैं, जिससे शनि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। 11वीं राशि होती है कुंभ राशि होती है और जानेंगे कुंभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी शनि लगन का स्वामी है और 12वें भाव का स्वामी है। इस राशि के जातक विदेश यात्रा करने या विदेशी भूमि से लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए यह शनि का गोचर बहुत लाभदायक साबित होगा। इसके अलावा यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए काम कर रहे हैं तो इस दौरान आप अपने जीवन में विकास होता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा कुंभ राशि के जो जातक आयात या निर्यात के व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है, जिससे आप अपने व्यवसाय में विस्तार करने में कामयाब रहेंगे। हालांकि कुंभ राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि पेशेवर जीवन में अधिकतर व्यस्तता के चलते अपने निजी जीवन और स्वास्थ्य के बारे में स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें, अन्यथा आप पर शनि नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका नजर आ रही है। ऐसे में आपको इन दोनों पक्षों पर ज़्यादा ध्यान देने की सलाह दी जाती है। अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए आपको यह महसूस होगा कि दोनों को पहलू के आपके जीवन में समान जरूरी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका उपाय है कि शनिवार के दिन भगवान शिव को डमरू चढ़ाएं, इससे शनि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। 12वीं राशि जो होती है मीन राशि होती है और जानेंगे मीन राशि वालों का हाल कैसे रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए शनि एकादश और 12वें भाव का स्वामी होता है। इस गोचर अवधि के दौरान सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आप अपने सपनों को साकार करने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि आपको आर्थिक रूप से लाभ नहीं होगा। अतीत में आपने जो कोई भी कड़ी मेहनत